गरीब बहू की जादुई सिलाई मशीन। हे भगवान, ये सिलाई मशीन एक कपड़ा सिलता नहीं, उससे ज्यादा झिकझिक करता है। इतने पैसे भी नहीं कि एक नई सिलाई मशीन ले लूं। बड़ी मुश्किल से तो इसी से घर की रोजी रोटी चल रही है। सुमन बहू, एक सवेरे से तू भूखे प्यासे कपड़े सी रही है। देख, दोपहर हो गई है, पहले एक आधी रोटी खा ले। तुझे पता है ना, तेरा छठा महीना चल रहा है। अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोच। इस आने वाली नन्ही सी जान के लिए ही सोचकर मैं मेहनत कर रही हूँ माँ जी। ये कहते हुए गरीब बहू सुमन की आंखों में से आंसू छलक आते हैं। सुमन का पति पिछले कई महीनों से बीमारी के बिस्तर पर ही झूल रहा था, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए गरीब दर्जी बहू दिन भर कपड़े सिलती रहती, साथ ही रात में भी जागकर काम करती है, जिससे उसकी आंखों में भी कमजोरी आ चुकी थी। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। पता नहीं आज आंखों से इतना पानी क्यों आ रहा है, धुंधला भी दिखाई दे रहा है। लगता है मैंने बहुत ही ज्यादा सिलाई मशीन चला ली है। आंखों में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे नहीं, कितना ज्यादा टाइम हो चुका है। मालिनी जी अपना ब्लाउज लेने आते ही होंगे। ये सोचकर बेचारी गरीब बहू दर्द में भी ब्लाउज सिलने लगती है। तभी सिलाई मशीन की सुई उसके हाथ में चुभ जाती है। तभी उसकी बेटी लव्या आ जाती है। माँ, मेरा हाथ। माँ, तुमने चोट लगा ली। हाँ, मैं तुम्हारे मलहम लगा देती हूँ। नन्ही सी लव्या जब भी अपनी माँ सुमन को सिलाई मशीन पर घंटों घंटों बैठकर कपड़े सिलता देखती तो बहुत चिंता करती। वो सुमन को मलहम लगाकर बड़ों की तरह थपकी देकर सुलाने लगती है। छो जाओ माँ, बाद में कपड़े सी लेना। मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? अरे मेरी नन्ही सी गुड़िया रानी इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ को लोरी सुनाएगी। चांदनिया चुप जाना री, चंबल को लुक जाना री, नीनी आंखों में आए ओ बीतिया में लीचो जाए। लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी। सुमन थककर सो जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी सुनहरे तेज के साथ उसकी पुरानी सिलाई मशीन खुद ब खुद चलने लगती है और कपड़े सीने लगती है। रात के साये में, उस सन्नाटे में सिलाई मशीन की आवाज से सुमन की आंख खुल जाती है, तो वो सिलाई मशीन को चलते देखकर अचंभित हो जाती है। कहीं मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? ये सिलाई मशीन अपने आप चल रही है और ये तो एकदम नई चमचमा रही है। कितनी सुनहरी है ये। सुमन अपनी आंखों देखी को पुख्ता करने के लिए जादुई सिलाई मशीन के पास आती है। तभी मशीन रुक जाती है। एकदम से ये सिलाई मशीन चलते चलते रुक क्यों गई? एक कपड़ा लगाकर देखती हूँ। सुमन जैसे ही जादुई सिलाई मशीन में सुई के नीचे कपड़ा रखती है, सिलाई मशीन फटाफट उसे सिल देती है, जिसे देखकर गरीब सुमन फूली नहीं समाती। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सिलाई मशीन जादुई सिलाई मशीन है। अब मैं आसानी से कपड़े सी सकती हूँ। अगले दिन उस गरीब दर्जी बहू के पास बहुत से कस्टमर होली के लिए कपड़े सिलाने आते हैं, जिसमें उसकी सबसे अमीर कस्टमर रमोला और कामिनी भी थे। अरे ओ सुमन, घर पर हो? जी रमोला जी, आइए ना। वो मेरे घर पर होली की पार्टी है ना, तो उसके लिए मुझे फैशनेबल आउटफिट बनाना है। तुम बना दोगी? ये सुनकर एक पल के लिए गरीब दर्जी सुमन दुविधा में आ जाती है। अब क्या करूं? मुझे तो ब्लाउज, सलवार कमीज और लहंगे चोली के सिवा ज्यादा डिजाइनर कपड़े सिलना तो आता नहीं। क्या करूं? ये ऑर्डर मैं अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। हाँ, मेरे पास मेरी जादुई सिलाई मशीन तो है। लेट्स गो रमोला। मुझे तो पहले ही पता था कि हम जैसे अमीरों के लिए डिजाइनिंग कपड़े बनाना इस छोटी मोटी गरीब दर्जी बहू के बस की बात नहीं है। फिर यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम बर्बाद क्यों करना? जरा ठहरिए कामिनी जी, आपको जैसे कपड़े बनाने हैं मैं सिल दूंगी। आप बस नाप दे दीजिए और आज शाम को ही आकर अपने कपड़े भी ले जाइएगा। फाइन, मेरी 2 ड्रेस बनानी है, एक ऑफ शोल्डर गाउन और दूसरा डिजाइन ब्लाउज। वे दोनों अपना ऑर्डर देकर चली जाती हैं, जिसके बाद सुमन की सास भाग्यश्री कहती है, अरे बहू, मुझे बड़ी चिंता लग रही है। शाम तक कैसे सिएगी कपड़े? वैसे ब्लाउज की कटिंग करना आता है मुझको, मैं मदद कराऊं? अरे मैं यहाँ चिंता से गली जा रही हूँ और तू हंस रही है। माँ जी, मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ। फिर गरीब सुमन कस्टमर का दिया कपड़ा जादुई सिलाई मशीन में लगाकर कहती है, ए मेरी जादुई सिलाई मशीन, इस कपड़े से ऑफ शोल्डर गाउन बन जाए।
तभी सिलाई मशीन में से एक सुनहरी चमक प्रकाशमान होती है और उसमें आंख नाक मुंह बन जाता है। जो हुकुम मेरे आका। ये सिलाई मशीन बोल कैसे सकती है, जबकि ये तो निर्जीव है। जादुई सिलाई मशीन फटाफट से एक पल भर में कपड़े सिल देती है। माँ जी, मेरी ये जादुई सिलाई मशीन हमारे घर परिवार के दुखों को मिटाएगी। मगर बहू, एकदम से ये सिलाई मशीन जादुई कैसे हुई? बताती हूँ माँ जी। सुमन अपनी शादी से पहले के दिनों में खो जाती है। पता नहीं ये लड़की कितनी देर से सिलाई मशीन में लगी है, क्या सिल रही है सुमन? माँ, ये लो तुम्हारा ब्लाउज। अरे ये ब्लाउज तो फट गया था, तूने तो इसे ठीक कर दिया, एकदम नया ही बना दिया। माँ, आपके ब्लाउज के रंग का मेरे पास कतरन बचा था ना, तो उसे सरकारी सिलाई सेंटर से उठा लाई थी और बस उसी से मैंने यहाँ फूल बना दिए। सुमन को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है। सुमन जिस सिलाई मशीन को चलाती है वो उसकी माँ करुणा को दहेज में मिली है। मेरी बच्ची, तेरी सास बड़े भागों वाली होगी जो उसे इतनी होनहार दर्जी बहू मिलेगी। माँ, मुझे शादी ब्याह में फंसना नहीं, मैं अपना डिजाइनर बुटीक खोलना चाहती हूँ। अभी तो आगे मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी करना है। गरीब सुमन के मन में बहुत से सपने थे, मगर एक गरीब लड़की के अरमान कहाँ पूरे होते हैं। सुमन के संग भी वही हुआ। एकदम से उसकी माँ करुणा ने बिस्तर पकड़ लिया। ऐसे में करुणा ने सुमन की शादी नरेश से कर दी और अपना सिलाई मशीन उसे देते हुए कहा, बिटिया, तेरी इस गरीब माँ के पास तुझे देने को और तो कुछ भी नहीं। मेरा आशीर्वाद समझकर ये सिलाई मशीन अपने संग अपने ससुराल ले जा, क्योंकि भविष्य में तुझे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। इस सिलाई मशीन को संभाल कर रखना, इसका मोल मूंगों से बढ़कर है। समय आने पर तुझे पता चलेगा। सुमन उस जंग खाई सिलाई मशीन को ससुराल ले आई, मगर उसे नहीं पता था कि दरअसल उसकी माँ की सिलाई मशीन जादुई है। करुणा के कहे अनुसार कुछ साल बाद नरेश के बिस्तर पकड़ने के बाद घर में बदहाली सी छा गई। ऐसे में सुमन ने दर्जी का काम शुरू किया। वो दिन रात अक्सर कपड़े सीलती और घर की दुख तकलीफों को सोचकर बड़ा रोया करती, और उसके आंसू से वो बेजान सिलाई मशीन में जैसे जान आ गई और वो अपना जादू दिखाने लगा। चलो, किसी भी तरह से भगवान ने इस जादुई सिलाई मशीन के जरिए ही अपनी कृपा तो दिखाई। बस अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा नरेश जल्दी से ठीक हो जाए। अपनी बूढ़ी माँ के आंसू देखकर नरेश खटिया पर पड़े पड़े रो पड़ा। अजी, क्यों रोते हो? अरे क्या करूं सुमन, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। अजी, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। अब गरीब सुमन को मशीन पर दिन रात कपड़े सिलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक दिन में बहुत से कपड़े सिला करती। उसकी सिलाई कस्टमर की पहली पसंद बन जाती है। सुमन, हमारे कपड़े सी दिया? जी रमोला जी, आप दोनों के कपड़े तैयार हैं। अरे वाह, कपड़े सिलने में तो तुमने बुटीक वाले को भी फेल कर दिया है। आई एम इम्प्रेस। धन्यवाद रमोला जी। माँ, ये जादुई सिलाई मशीन तो बड़ी डायलॉग बाज है। हर दिन के साथ अब लोगों की भीड़ कपड़े सिलवाने के लिए गरीब बहू के पास बढ़ती जाती है। वो एक दिन में सैकड़ों कपड़े सिलती। बहुत जल्द वो पैसे जोड़कर अपने पति नरेश का इलाज कराती है। अब नरेश ठीक हो जाता है। जादुई सिलाई मशीन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने दुखों में मुझे बहुत सहारा दिया है। तभी जादुई सिलाई मशीन इठलाकर बोली, ये तो मेरा फर्ज था मेरी प्यारी सुमन, और तुमने भी तो मुझ में सिलाई मशीन की इतनी कदर की है। आखिर में सुमन अपने सालों के सपने को पूरा करती है और एक बुटीक भी शुरू करती है, और आज भी उसी जादुई सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती है जिसे वो अपनी अलग पहचान बनाती है, और हमेशा उस जादुई सिलाई मशीन को अपनी संवरी हुई जिंदगी के लिए धन्यवाद किया करती है।